हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत तेजी पैसे से युवा। देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए है ना, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्जाम है उसमें जो दर्शन है, ठीक है, भारतीय दर्शन, उससे संबंधित प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से चूंकि पेपर में प्रश्न बन रहे हैं है ना, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पे इसको अगर समझा जाए तो इसकी क्लास आज हम लोग करने वाले हैं है ना, जिसमें हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सूफीवाद क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इस्लाम धर्म का रहस्यवादी और आध्यात्मिक स्वरूप है ना। इस्लाम धर्म का रहस्यवादी और आध्यात्मिक रूप है, जिसे तसूफ क्या तो कहा जाता है, आपको याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है तो याद रखिएगा, जो रूढ़िवादी नियम है उसको न मानते हुए ईश्वर को क्या करना, व्यक्ति रूप से मानना, उसको प्रेम करना, और भक्ति के माध्यम से क्या तो ईश्वर और, ठीक है, जो मानने वाला है उनके भी सीधा संपर्क स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी में फारस में आपको देखने को मिलती है। और ये भारत में कैसे आया, तो हमारे भारत में लाहौर और मुल्तान से आया। लाहौर से याद रखिएगा, एक अल हुजूरी की पुस्तक है जो हमें बताता है, और मुल्तान से कत्त उल महजूब, ये दोनों पुस्तक के नाम आपको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकी आइडियोलॉजी जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो दो आपको देखने को मिलता है, एक वहदत अल वजूद और वहदत अल सुहूद। वजूद में आपको देखने को मिलता है यूनिटी ऑफ बीइंग के बारे में बात किया जाता है। इब्न अरबी का सिद्धांत इसमें क्या तो दिया हुआ है, और इसमें कहा गया कि सब कुछ ईश्वर का हिस्सा है, मतलब ऑल क्रिएशन इज वन। ठीक है, मतलब सभी चीज का जो निर्माण है ईश्वर के द्वारा किया गया है। और भूसुद में हम लोग देखते हैं अपरेंट यूनिटी के बारे में बताया गया है। शेख अहमद सरहिंदी का सिद्धांत इसमें क्या तो दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि ईश्वर और जो मनुष्य है दोनों अलग हैं। ईश्वर को इसमें स्वामी और मनुष्य को ईश्वर का दास बताया गया है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, जो सूफीवाद का विकास हुआ, इसके विकास जो है अलग अलग चरणों में आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से तीन मुख्य चरण जो है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसको देखिए यहाँ पे। पहला है खान का। ये 10वीं शताब्दी के आसपास का समयकाल में देखने को मिलता है। स्वर्णिम रहस्यवाद का युग इसको कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है ये क्या होता है, अपने शुरुआत में था और बहुत अच्छे से क्या तो, ठीक है, इसका विकास जो हो रहा था। साथ ही आश्रमों में व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है इस दौरान। इसके बाद दूसरे चरण में पहुंचते हैं, तो दूसरा चरण क्या होता है, तरीका होता है। और इसका समयकाल आपसे पूछा जाएगा तो 11 से लेके 14वीं शताब्दी के बीच का समय होता है। और यहाँ पर यह क्या होता है, पहले आश्रम से यहाँ पे संस्था का स्वरूप, मतलब इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर्म में यहाँ पे क्या तो अब इनका जो है, ठीक है, सिद्धांत यहाँ पे आगे चलने चालू हो जाता है। नियम और परंपराओं का विकास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है तरीफा, 15वीं शताब्दी की में देखने को मिलता है। और ये जो एक व्यापक और लोकप्रिय जन आंदोलन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान क्या होते हैं, बहुत लोग याद रखिएगा, सिंपल से समझिए। पहले शुरुआत बहुत ही छोटे आश्रम में है ना, आश्रम में होती है। ठीक है, स्वर्णिम रहस्यवाद का समय होता है। दूसरे में इसके नियम कानून क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। एक इंस्टीट्यूशन और एक क्या होता है, ऐसा पैरामीटर तय किया जाता है जिसमें जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जाती है। और तीसरे में जब इससे, ठीक है, लोग इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर जनमानस इसके साथ जुड़ते हैं और एक जन आंदोलन आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए अगला देखिएगा, जो शब्दावली है ना, सूफी शब्दावली, ठीक है, इसकी जो वैचारिक मानचित्र मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखिएगा, ये जो खान का, याद रखिएगा, ये सूफी संतों का रहने का स्थान होता है। ठीक है, और साथ ही जो पीर या मुर्शिद होते हैं, याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं सूफी संतों में। ठीक। और खलीफा जो है क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। खलीफा क्या है, उत्तराधिकारी होता है। इनके उद्देश्य को, सिद्धांत को क्या करने वाला, आगे बढ़ाने वाला खलीफा कहलाता है। मुरीद जो होता है क्या होता है, मुरीद जो है वो जो पीर या मुर्शिद होते हैं उनके शिष्य होते हैं। ठीक। अब देखिए, एक है समा, यहाँ पे संगीत और गायन की क्या तो महफिल लगती है। अगला है जिक्र, ईश्वर के नाम को यहाँ पे क्या कहते, बार बार जपा जाता है ना। स्वयं को ईश्वर को क्या कर देना, प्रदान कर देना, ईश्वर में क्या हो जाना, विलीन हो जाना, ईश्वर में क्या हो जाना, गुम हो जाना, उस, है ना। संत की मृत्यु, मतलब ईश्वर से मिलन का जो वार्षिक उत्सव है उसको क्या तो उर्स कहा जाता है, उर्स महोत्सव मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अगला है जियारत, संतों की मजार और दारगाह का तीर्थ यात्रा आपको देखने को मिलता है ना। संतों की मजार और दारगाह का तीर्थ यात्रा, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जियारत, है ना, क्या तो जियारत।
अगला देखते हैं। तो जो सूफी सिलसिला है, इसका भी दो अलग भागों में आपको बंटवारा देखने को मिलता है, जिसमें एक कहलाता है बासरा और दूसरा है बेसरा, है ना। बासरा में याद रखिएगा, ये जो है शरीयत या जो इस्लामी कानून है उसका ये क्या तो पालन करते हैं, ठीक। और इसमें भी शरीयत इस्लामी कानून से दो तरीके से पालन किया जाता है, उदार मतलब लिबरल तरीके से, ठीक है, मतलब ठीक है, लचीलापन होता है, ठीक है वाला सिद्धांत होता है। दूसरा होती है रूढ़िवादी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिएगा, उदार में क्या होता है सबसे, है ना, दया की भावना के साथ उसमें नियम कानून को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। रूढ़िवादी में शरीयत का कठोर तरीके से क्या होता है, पालन किया जाता है। रूढ़िवादी अगर आपसे पूछा जाए तो सुहारावर्दी और नक्शबंदी, ये दोनों सिलसिले कैसे हैं, तो रूढ़िवादी हैं। उदार में याद रखिएगा चिश्ती और कादरी, ये किस प्रकार के सिलसिले हैं, तो उदार वाले, है ना। क्या होने वाले हैं, उदार वाले हैं, ठीक है वाले सिद्धांत से, आराम से, है ना, ज्यादा कठोर नहीं, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा लचीलापन रहता है, ठीक है, लचीलापन। और हिंदू योगी प्रथाओं का क्या तो इनके द्वारा अपनाया गया, ठीक। अगला है बेसरा, जो शरीयत के बंधनों को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये जो घुमक्कड़ और रहस्यवादी, है ना, मतलब घूम घूम के और थोड़ा सा अपने आप को क्या करते हैं, निजी जीवन ज्यादा थोड़ा व्यतीत करते हैं, है ना? निजी जीवन कहने का मतलब अपने आप को थोड़ा सा गुप्त रूप से रखते हैं, ठीक है, मतलब वो ज्यादा मेल मिलाप, सामाजिक चीजों पर ज्यादा गतिविधियों में इनका, ठीक है, ज्यादा योगदान नहीं होता है। साथ ही कलंदर, मलंग और मदारी ऋषि, इसके क्या है तो उदाहरण है, ठीक। ऋषि ये बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर क्या तो देखे जाते हैं, है ना, वही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो विचारधारा है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है ना, देखिएगा, तो चार प्रमुख सिलसिले हैं, एक है चिश्ती, दूसरा है कादरी, तीसरा सुहारावर्दी और चौथा नक्शबंदी। चिश्ती याद रखिएगा, ये उदारवादी, ठीक है, जो ठीक हो की भावना, लचीलापन होता है, ठीक, ज्यादा कट्टरवाद नहीं है वो उसमें, ठीक है, उसमें शीर्ष पे कौन है तो चिश्ती। अत्यधिक उदार है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले, आदर करने वाले, है ना, उसकी इज्जत करने वाले, समाज के समर्थक हैं। साथ ही राजनीति से दूर रहते हैं, है ना, राजनीति से एक क्या कहते हैं, दूर रहते हैं। इनका जो दार्शनिक जो दृष्टि है उसी के अनुसार ये काम करते हैं। ये अकबर के क्या तो पसंदीदा होते हैं, ठीक। इसके बाद है कादरी, ये मध्यम मार्गी होते हैं या मध्य मार्गी होते हैं। इसमें वहदत उल वजूद के ये क्या है तो समर्थक है, ये याद रखिएगा। और दारा सिखों के ये क्या होते हैं, पसंदीदा होते हैं, ठीक है, दारा सिखा को क्या तो पसंदीदा हैं। अगला है सुहारावर्दी, याद रखिएगा, राजनीति में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, दर्शन के साथ राजनीति में बहुत ज्यादा भाग लेते हैं। धन संपत्ति भी जुड़ाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। कठोर तपस्या नहीं करने, है ना, कठोर तपस्या नहीं करते हैं, उसके खिलाफ होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझिए यहाँ पे। नक्शबंदी, ये अत्यधिक रूढ़िवादी होते हैं, जो संगीत है, जो पूजा होता है, मजार पूजा, उसका भी ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और ये औरंगजेब की क्या तो पसंदीदा होते हैं। और कट्टरपंथी पे, कट्टरवाद पे, नक्शबंदी सबसे क्या तो शीर्ष पे, ठीक है। तो देखिएगा, इस तरफ जाएंगे सुहारावर्दी और नक्शबंदी में तो कट्टरपंथी बढ़ती जाएगी, और इस तरफ जाएंगे कादरी और चिश्ती में तो उदारवादी बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो चिश्ती सिलसिला है या उदारवाद का जो केंद्र है इसके बारे में देखते हैं। इसके संस्थापक है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ठीक है। कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हेरात अफगानिस्तान के थे। और भारत में चिश्ती सिलसिला के संपादक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये क्या करते हैं, 1192 में भारत आए, कब आए तो 1192 में। और अजमेर को अपना क्या तो केंद्र बनाया, है ना, अजमेर को अपना क्या तो दार्शनिक केंद्र बनाया, ठीक है। अब देखिएगा, जो चिश्ती सिलसिला है अत्यधिक सहिष्णुता और सादगी भरत है ना, सिंपल रहते थे, ठीक है। याद रखिएगा, अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती को दरगाह की कई बार पैदल यात्रा की। अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कई बार पैदल यात्रा की, आपको याद रखना है। राज्य के संरक्षण और राजनीति से पूरी तरीके से क्या होते हैं, दूर होते हैं। समा मतलब रहस्यवादी, संगीत और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ये क्या करते हैं, मानते हैं। हिंदू और जैन योगियों के साथ ये संपर्क करते थे, है ना, उनसे क्या करते थे, एक दूसरे के दार्शनिक संबंधी जो सिद्धांत है, उद्देश्य है ना, या सोच है, उस पर ये चर्चा करते थे। साथ ही प्राणायाम जैसी योगिक प्रथाओं को इनके द्वारा क्या तो अपनाया गया है, ठीक है जी। इन सब बातों को याद रखना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, जो चिश्ती संत है उनके जो वंशावली है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आपको अजमेर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
ठीक है, आए दिल्ली में। फिर बाबा फरीद, जिसको गंज शकर, ये पंजाब अजोधन के आसपास देखने को मिलेंगे। निजामुद्दीन औलिया, रेलवे स्टेशन है दिल्ली। उसके बाद फिर अमीर खुसरो, जो उनके शिष्य थे, किनके, तो निजामुद्दीन औलिया के। और उसके बाद आए शेख नसरुद्दीन, जिसको चिराग दिल्ली, या शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जिसको दाखिल में विस्तार से संबंधित है ना। अमीर खुसरो के बारे में याद रखिएगा, कवि थे, है ना, कव्वाली में बहुत अच्छे थे ये। सितार और तबला के जनक इनको माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, योगियों से प्रभावित होकर ये क्या, तो सिद्ध कहलाए। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का विरोध इन्होंने किया। ठीक है, हुनूत दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर नहीं है, ये इनको द्वारा क्या तो कहा गया था, ये आपको याद रखना है। लंगर व्यवस्था, ठीक है, चिश्ती संतों के द्वारा क्या तो व्यवस्था स्थापित की गई थी, आपको याद रखना है। और इनके छंद जो है, चिश्ती संतों के छंद जो है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या तो संकलित है, देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं सुहारावादी सिलसिला। ये होता है कैसा, तो राज्य समर्थित होता है। संस्थापक है शहाबुद्दीन सुहारावादी, कहाँ तो बागदाद इराक, ये आपको देखने को मिलता है। और भारत में शेख बहाउद्दीन जकरिया, ये पंजाब मुल्तान और सिंध क्षेत्र में क्या तो सक्रिय थे, ये याद रखना है। ये जो है चिश्तियों के बिल्कुल विपरीत थे। गरीबी और अत्यधिक तपस्या का समर्थन इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। राज्य में दान जागीरें और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद को ये क्या करते थे, स्वीकार करते थे, है ना, स्वीकार करते थे, उसको एंजॉय भी करते थे। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकरिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकरिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया। समा का मतलब क्या होता है, संगीत होता है, उसका ये क्या करते थे, बिल्कुल कड़ा विरोध करते थे, संगीत सुनना ही नहीं है ना, संगीत बनना ही नहीं चाहिए। इनका मानना था कि धार्मिक शिक्षा और इस्लामी कानून रहस्यवाद से अधिक महत्वपूर्ण है ना। धार्मिक शिक्षा और इस्लामी कानून जो है रहस्यवाद से क्या तो अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये किनका मानना था, सुहारावादी सिलसिला वालों का। ठीक, अब देखते हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो करते हैं। तो याद रखिएगा, चिश्ती जो है राज्य प्रयोजन, है ना, राज्य की जो सत्ता उत्ता है, ठीक है, राजनीति से दूर रहते थे, और ये दरबार में भी कभी नहीं गए। सुहारावादी ये सरकारी पद को क्या करते थे, ग्रहण करते थे, धन स्वीकार करते थे, और थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ ये क्या तो एंजॉय करते थे। जीवन शैली में याद रखिए, चिश्ती अत्यधिक सादगी, गरीबी और तपस्या ये करते थे। और सुहारावादी जो है आरामदायक जीवन जी रहे थे, अत्यधिक तपस्या, कठोर तपस्या ये नहीं करते थे। समा मतलब संगीत होता है, ये समा और संगीत जो है, संगीत है ना, गाना बजाना, उस कव्वाली, उसका पूर्ण समर्थन करते थे। और सुहारावादी जो है इसका पूर्ण विरोध करते थे। ठीक है, तो चिश्ती जो है दिल्ली, अजमेर, दाखिल और बंगाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। सुहारावादी मुल्तान, सिंध और पंजाब क्षेत्र में, ठीक है, विस्तार इस क्षेत्र में इस सिलसिले का देखने को मिलता है। अगला है नक्शबंदी सिलसिला, जिसको रूढ़िवादी मोड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत में संस्थापक है ख्वाजा बाकी बिल्ला, याद रखिएगा। और प्रमुख संत में नाम याद रखने का शेख अहमद सरहिंदी, जिन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहा जाता है ना, जिनको क्या तो मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहा जाता है, क्या तो शेख अहमद सरहिंदी। सबसे कट्टरवादी और रूढ़िवादी सिलसिला ये अपनाए हुए थे। शरीयत का बहुत कठोरता से ये क्या करते थे, पालन करते थे। संगीत समा, मजार पूजा और किसी भी प्रकार के धार्मिक नवाचार विदात का ये क्या करते थे, पूरी तरीके से विरोध करते थे। करना ही नहीं है और करने भी नहीं देंगे, है ना। वहदत उल वजूद का विरोध इनके द्वारा किया गया, और वहदत उल वजूद का सिद्धांत इन्होंने क्या तो दिया है। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के दीन इलाही और शियाओं, ठीक है, हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता का कड़ा विरोध किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में क्या तो याद रखना है। सम्राट औरंगजेब इस सिलसिले का कट्टर अनुयायी था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कादरी फिरदौसी और अन्य सिलसिले के बारे में। कादरी के संस्थापक हैं अब्दुल कादिर जिलानी, बागदाद इराक। प्रमुख संत है मियां मीर, है ना, मुगल राजकुमारी जहां आरा और दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु, ये आपको याद रखना है। कौन, मियां मीर, किसके, तो मुगल राजकुमारी जहां आरा और दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु। उसके बाद है फिरदौसी सिलसिला, क्या तो फिरदौसी सिलसिला, याद रखिएगा, सुहारावादी की एक शाखा है फिरदौसी। मुख्य रूप से बिहार और राजगिरी वाला जो एरिया है ना बिहार में, वहां है, उसी के आसपास ही इसका फैलाव देखने को मिलता है। प्रमुख संघ है शेख सैफुद्दीन यहाँ मनेरी, ये नाम याद रखना है। अगला याद रखना है ऋषि सिलसिला, एक कश्मीर में ही देखने को मिलता है, केवल कश्मीर में, उससे ज्यादा दूर नहीं। संस्थापक है शेख नूरुद्दीन वली, है ना, और स्थानीय शैव भक्ति परंपराओं और लाल देव से अत्यधिक प्रभावित था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं सत्तारी सिलसिला। संस्थापक है अब्दुल सत्तारी, उसी उन्हीं के नाम पे है सत्तारी सिलसिला। प्रमुख संत है शेख मोहम्मद गौस, तानसेन के गुरु माने जाते हैं शेख मोहम्मद गौस, ये आपको याद रखना है ना, पेपर में पूछा गया कई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा मलफूजा,
सूफी संतों की बातचीत और उपदेशों का संकलन जो है क्या कहलाता है? मलफूज। उदाहरण है फवायद उल फुआद, अमीर हसन सिद्दी द्वारा लिखित निजामुद्दीन औलिया के संवाद है, ये आपको याद रखना है। तंजकीरा, सूफी संतों की आत्मकथाएं और जीवनियां आपको देखने को मिलती हैं। सियार उल औलिया, चिश्ती संतों का क्या तो वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, किसमें? तो सियार उल औलिया में। उसके बाद मनसवी, यहाँ रहस्यवादी कविताएं सूफी साहित्य के देखने को मिलते हैं। कसफ उल महजूब, भारत में रचित पहला सूफी ग्रंथ। अल हुजूरी, दाता गंज बख्श द्वारा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये उसी तरीके के क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी में पहले भी पूछे गए। सबक है हिंदी, अमीर खुसरो द्वारा विकसित फारसी हिंदवी कविता शैली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव इसको देखते हैं। तो इसका प्रभाव देखोगे हिंदी और उर्दू और हिंदी भाषा का जन्म। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। बाबा फरीद की क्या तो पंजाबी रचनाएं। ठीक है, जो हिंदी भाषा था उसी से क्या तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। और ये उर्दू और बाबा फरीद की रचनाएं किसकी? तो बाबा फरीद की। धार्मिक संवयन, तो भक्ति और सूफीवाद में आदान प्रदान गुरु और पीर, है ना। सहिष्णुता मतलब आराम से एक दूसरे को क्या करना, तो सम्मान देना। ठीक है, या धर्म से हो या किसी अन्य इनके सोच विचार या आदर्श सिद्धांत से हो। ठीक है, सुलह या कुल की नींव, है ना, जिसे रखी गई। समाज में कला में गरीबियों को आश्रय मतलब लंगर व्यवस्था, है ना, कवाली, ये आपको याद रखना है। महिलाओं की भागीदारी, राबिया और फातिमा 2 महिलाएं थी। और कवाली विधा का जन्म भी, है ना, सूफी संतों के ठीक है, जो सिलसिले और उनके जो सिद्धांत है उसी फलस्वरूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है भारत में किस सूफी सिलसिले ने सादा जीवन गरीबी व्यतीत करने में विश्वास नहीं किया और राज्य में महत्वपूर्ण पद स्वीकार किए? बताना है आप। अगला देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की और अपना केंद्र कहाँ बनाया? दोनों प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देखते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए। आज की क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और यहीं से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले भी मिले थे और आज भी देखने को मिलते हैं और आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।